प्रेमी भक्तों जय श्री राधे। बोलो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, आप श्री महाराज जी के उपदेश श्रवण कर रहे हैं और आज का विषय है उपयोगी साधन। श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि चित्त शुद्धि का साधन क्या है और यह कब समझना चाहिए कि चित्त शुद्ध हो गया। श्री महाराज जी कहने लगे कि चित्त शुद्धि के लिए दो बातों की आवश्यकता है, विवेक और ध्यान। केवल आत्मा अनात्मा का विवेक होने पर भी यदि ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा। इसके सिवा इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरे के दोष न देखकर निरंतर अपने चित्त की परीक्षा करते रहें। जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिए कि चित्त जो है शुद्ध हुआ है। परंतु राग द्वेष से मुक्त होने के लिए परमात्मा और महापुरुषों के प्रति राग होना तो परम आवश्यक है। श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि राग द्वेष किसे कहते हैं। श्री महाराज जी कहने लगे कि जिस समय मनुष्य नीति को भूल जाए, उसे सदाचार के नियमों का कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिए कि वह राग द्वेष के अधीन हुआ है। राग द्वेष का मूल अहंकार है। अहंकार के आश्रित ही ममता और परत्व की भावनाएं रहती हैं। ममता ही राग है और परत्व ही द्वेष है। श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, समय को किस प्रकार बिताना चाहिए। श्री महाराज जी कहने लगे कि सबके लिए एक मत नहीं है। जो गुरु के पास रहने वाले भक्त हैं, उन्हें गुरु की सेवा में अधिक समय लगाकर भजन में कम समय लगाना चाहिए, और जो गुरु के समीप नहीं रहते, उन्हें भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरु जो है सेवा न कराते हों तो भजन में ही अधिक समय लगाना चाहिए। गुरु गृहस्थ हों तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकार न करें तो भजन में ही अधिक समय लगावे। विरक्त सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए, उन्हें धन देने से पाप लगता है। सबको अधिक समय तो भजन में ही लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि श्री महाराज जी, भगवान तो हमें दिखते नहीं, इसीलिए उनकी शरण हम कैसे जाएं। श्री महाराज जी कहने लगे कि विराट स्वरूप भगवान तो दिखते ही हैं। शक्ति, शांति और सौंदर्य ये भगवान के ही स्वरूप हैं। श्री महाराज जी, भजन में जो निद्रा आ जाती है उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए। महाराज जी कहने लगे कि जोर जोर से कीर्तन करो और खड़े होकर जप करने लगो। इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ो। भक्तों के बनाए हुए पद जोर जोर से गाने लगो। इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए भजन किया जाए। लोग देखें कि इस निमित्त से भजन करना तो बहुत नीचा भाव है। महाराज जी, बुरे कामों में जो मन जाता है उसे कैसे रोकें। महाराज जी कहने लगे कि उन कामों से घृणा करो, दोष दृष्टि करो। महाराज जी, सबका सर्वोच्च ध्येय क्या होना चाहिए। महाराज जी कहने लगे, परमानंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही सबका ध्येय होना चाहिए। उनके दो ये साधन हैं।
नंबर 1, निष्काम भाव से परोपकार, प्राणी मात्र की सेवा। नंबर 2, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा। नंबर 3, भगवन नाम जप और ध्यान। महाराज जी, शरीर, वाणी, धन और अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं? महाराज जी कहने लगे, झूठ, हिंसा और व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध होता है, और भगवन नाम से वाणी शुद्ध होती है, दान से धन शुद्ध होता है, और धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। महाराज जी, राग द्वेष कैसे दूर किया जाए? महाराज जी कहने लगे, पहले शुभ कर्म का आचरण और अशुभ कर्म का त्याग करे। त्याग द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से साधक ईश्वरोपासना का अधिकारी होता है। फिर उपासना परिपक्व होने पर भगवान का मिलन होता है। भगवान का मिलन होने पर राग द्वेष की निवृत्ति होती है और ईश्वर, जीव तथा जगत का पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान हो जाता है। महाराज जी, राग द्वेष का स्वरूप क्या है? ये कैसे पैदा होते हैं और इनकी निवृत्ति कैसे होती है? इनके रहने से मनुष्य की क्या गति होती है? महाराज जी कहने लगे, यदि किसी चीज में चित्त ऐसा फंस जाए कि कैसा ही अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, तो इसे राग कहते हैं। जैसा कि गोपियों का श्री कृष्ण में था, जब किसी चीज से चित्त ऐसा हट जाए कि उसमें दोष दिखाई दे, गुण कोई मालूम ही न हो, तो यही द्वेष है। जैसे कंस का श्री कृष्ण के प्रति था। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण और दोष या स्तुति, निंदा के चिंतन से होती है, और राग द्वेष ही संसार के कारण है, क्योंकि इनके विषयों का चिंतन निरंतर रहता है। इसीलिए वे हर समय सामने खड़े रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण भक्त होता है, उसमें राग द्वेष नहीं रहते।